इस कहानी की शुरुआत में हमें एक छोटी बच्ची निको को दिखाया जाता है जो अपने पेरेंट्स के साथ में वेकेशन पर जा रही होती है, जहाँ पर निको को एक भेड़िया दिखाई देता है। जब निको के डैड भेड़िया को देखने के चक्कर में उनका ध्यान भटक जाने की वजह से उनका एक बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट में निको की जान तो बच जाती है, लेकिन उसकी मोम और डैड ऑन द स्पॉट ही मारे जाते हैं। जिसके बाद में कहानी कुछ टाइम बाद हमें दिखाई जाती है, जहाँ पर हम निको को देख पाते हैं जो पहुँच जाती है सीधा ऑर्फिन में, जहाँ पर निको की मुलाकात होती है ऑर्फिन की टीचर मार्गरेट से, जो निको को कहती है कि यहाँ पर पर्सनल चीजें अलाउ नहीं है। वो निको से निको का लॉकेट मांगती है जो उसकी मोम की आखिरी निशानी थी, जहाँ पर रीगल नाम का एक लड़का निको से उसका लॉकेट छीन लेता है। जिसके बाद में वहाँ एडलिन नाम की एक लड़की निको को रूम दिखाती है, जहाँ पर इन दोनों के बीच में फ्रेंडशिप हो जाती है। अब टाइम धीरे धीरे आगे बढ़ जाती है, जहाँ पर निको अब टीनेज में आ चुकी होती है, जहाँ आज निको को एक ओल्ड कपल अडॉप्ट करने आए हुए थे जिनका नाम होता है एना और नोमेन। जिसके बाद में ये लोग यहाँ से जाने वाले होते, तभी इनको पियानो की आवाज आती है जो कोई और नहीं बल्कि रीगल ही बजा रहा होता है, जिसको देखते ही उन दोनों ओल्ड कपल को अपने बेटे एलन की याद आ जाती है जो अब इस दुनिया में नहीं है। जिसके बाद में वो दोनों ओल्ड कपल निको के साथ में रीगल को भी अडॉप्ट कर लेते हैं, जहाँ पर निको बहुत ही ज्यादा खुश होती है क्योंकि अब उसको ऑर्फिन से छुटकारा मिल चुका था। वो जगह उसको जेल की तरह लगा करती थी, लेकिन अब उसका सपना पूरा हो चुका था, उसको भी एक न्यू फैमिली मिल गई थी। लेकिन अब उसके साथ में रीगल भी था, अजीब तरह से बिहेव किया करता था, जो अब तक निको को समझ में नहीं आया कि आखिर वो मेरे साथ में ऐसा बिहेव क्यों करता है। जिसके बाद में वो दोनों अपने न्यू घर में आ जाते हैं, जहाँ पर उनको वो घर बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। जिनके बाद में उनके न्यू पेरेंट्स उन दोनों को अपना अपना रूम दिखाते हैं, साथ में उन दोनों को अपने न्यू ड्रेस दिखाते हैं। जिसके बाद में हम रीगल को देख पाते हैं जो कि टेबलेट खा रहा होता है। में ही हम रीगल के हाथ में एक ज्योमेट्री बॉक्स देखते हैं। उस ज्योमेट्री बॉक्स में ऐसा क्या है हमें मूवी में आगे पता चलेगा। वहीं दूसरी तरफ हम निको को देख पाते हैं जो अब सो रही होती है, जहाँ पर हम उसका एक फ्लैशबैक को देख पाते हैं, जहाँ पर मिस मैरिगल निको पर बहुत ज्यादा टॉर्चर करी थी। निको बेड पर रो रही होती है, वहाँ पर उसकी बेस्ट फ्रेंड एडेलिन निको को शांत करवाती है। तभी उनका बेस्ट फ्रेंड पीटर भागता हुआ आता है और इन सभी को बताता है कि रीगल की तबीयत खराब हो गई है। वो बहुत ही जोर से चिल्ला रहा होता है। जिसके बाद में वो सभी रीगल के रूम के बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर रीगल बहुत ही जोर जोर से चिल्ला रहा होता है, जहाँ पर उसे मिस मैरिगल संभालती है। अब सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग, जहाँ पर नॉर्मन निको और रीगल को स्कूल में ड्रॉप करके जाते हैं, जहाँ आज निको और रीगल का पहला दिन होता है स्कूल के अंदर। वहाँ पर निको की मुलाकात होती है बिली से, जो कि वेलकम कम्युनिटी से थी। दरअसल बिली को फोटो खींचना बहुत ही ज्यादा पसंद था, जहाँ पर वो सभी न्यू स्टूडेंट की फोटो क्लिक किया करती थी। वहाँ पर बिली निको को अपनी एक बेस्ट फ्रेंड मिकी से मिलवाती है, लेकिन मिकी बिना ध्यान दिए वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद में वो जिसके पीछे पीछे बिली और निका भी क्लास की तरफ जाने लग जाती है, जहाँ पर एक लड़का निका पर गंदे गंदे कमेंट कर रहा था, जिसको रीगल भी सुन लेता है। जिसके बाद में सभी क्लास में जाने के बाद में रीगल उस लड़के को पीटने लग जाता है जो कि निका पर गंदे कमेंट कर रहा था, जिसको सुनकर वहाँ पर टीचर और बाकी स्टूडेंट आ जाते हैं और उन दोनों की लड़ाई को छुड़वाते हैं। जिसके बाद में टीचर सभी स्टूडेंट को अपने अपने क्लास में जाने के लिए कह देता है। यहाँ पर निका के फ्रेंड पूछती है कि क्या यह तुम्हारा भाई है, जिस पर निका जवाब देती है कि नहीं, ये मेरा भाई नहीं है। जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है रात को, जहाँ पर निका के रूम में आती है एना, क्योंकि रीगल ने आज उनके साथ में डिनर करने से मना कर दिया था। उसके बारे में पूछने के लिए वो निका के पास में आई होती है ताकि उसे कुछ पता हो, जिस पर निका बात को टालती हुई कहती है कि शायद आज वो स्कूल के अंदर ज्यादा थक गया होगा, इसलिए वो खाना नहीं खा रहा होगा। अब उसके मोम के जाने के बाद में रिका रीगल के पास में जाती है, जहाँ पर रीगल बर्फ से सिकाई कर रहा होता है। उसका हालचाल पूछने के लिए जैसे ही वो उसके पास में आती है, तभी रीगल कहता है कि मेरे पास में आने की जरूरत नहीं है, वरना। जिस पर निका कहती है कि वरना क्या, जिस पर रीगल कहता है कि वरना मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगा, और वहाँ से जाने के लिए कह देता है। अब जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे स्कूल के अंदर, जहाँ पर निका के पास में आता है लाइनर। वो उसके साथ में बातचीत करने लग जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर रीगल आ जाता है और उसको कहता है कि निका से दूर चला जा। लेकिन तभी वहाँ पर निका की फ्रेंड आ जाती है, जिसके बाद में वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब स्कूल टाइम के बाद में जहाँ पर निका के पेरेंट्स निका को एक शॉप में ले जाते हैं कपड़े दिलाने के लिए, जहाँ पर निका को एक ड्रेस बहुत ही ज्यादा पसंद आती है, जहाँ पर निका एक ड्रेस ट्राई करती है और जैसे ही निका की मोम एना निका को बेल्ट पहनाती है, तभी उसकी वीपी हाई हो जाती है और वह वहीं पर बेहोश हो जाती है। जहाँ पर हम अगेन उसका एक फ्लैशबैक देख पाते हैं, जहाँ पर मार्गरेट निका को पकड़कर एक कैद खाने के अंदर ले जाती है, जहाँ पर वो उसको टॉर्चर करती है। जहाँ पर मार्गरेट सभी बच्चों की कमजोरियों को अच्छी तरह से जानती थी, जहाँ पर निका को जानवर से प्यार था और अंधेरे से काफी उसे डर लगा करता था। वो जानती थी
पीटर को शोर शराबे से डर लगता है और एडलिन को लंबे बाल पसंद है। जहाँ पर मार्गल उन सभी बच्चों के प्यार को मार देती थी, उनके दिमाग से वो यादाश्त को निकाल देती थी जिनसे वो बहुत ज्यादा प्यार किया करते थे। वहाँ पर मार्गल निका को एक कैद खाने में बंद कर देती है जहाँ पर बहुत ज्यादा अंधेरा होता है। जहाँ पर निका अंधेरे को देखकर निका बहुत ही जोर से चिल्लाती है, मानो जैसा कि उसके अब आवाज ही चली जाएगी। तभी उसकी तरफ किसी को आता हुआ हम देख पाते हैं, जहाँ पर वो सीधा निका का हाथ पकड़ लेता है और जैसे ही निका का हाथ पकड़ता है वहाँ पर उसे थोड़ा सुकून मिलता है। जहाँ पर निका को लगा करता था कि यह एडलिन है, लेकिन अब निका को डरने की कोई जरूरत नहीं थी, वो अब बिल्कुल ही आजाद है। जहाँ पर निका उठकर पहुँच जाती है अपनी मोम के पास में, जहाँ पर वो फूलों का काम किया करती थी। जहाँ एना कहती है कि तुम्हें जो भी प्रॉब्लम होगी वो मुझे बताओगी ना। जहाँ पर निका कहती है जरूर। जहाँ निका पूछती है कि आज इतने कम फ्लावर कैसे हैं, जहाँ पर एना बताती है कि आज गार्डन डे है और उसी के चलते आज सारे फूल बिक चुके हैं। जहाँ पर गार्डन डे पर हर स्टूडेंट हर किसी लड़की को रोज देता है बिना बताए कि वो कौन है। उन्हें अंदाजा लगाना पड़ता है कि वो कौन है। जहाँ पर वो अलग अलग रोज देते हैं जिनका मतलब भी अलग अलग होता है। अब स्कूल में जब मिली अपना लॉकर खोलती है तो वहाँ पर बहुत सारे गुलाब होते हैं। जब बिली अपना लॉकर खोलती है तो उसमें एक व्हाइट गुलाब होता है जिसको देखकर बिली बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद में जब जैसे ही निका अपना लॉकर ओपन करती है तो उसके अंदर एक ब्लैक रोज होता है, जिसको देखते ही निका को समझ में आ जाता है कि यह रोज जरूर रीगल ने ही दिया होगा। जिसके बाद में वो सीधा पहुंच जाती है रीगल के रूम में और पूछती है क्या ये रोज तुमने मुझे दिया है। जहाँ पर रीगल कहता है कि मैं और रोज तुम्हें दूंगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। जिसके बाद में उन दोनों के बीच में एक रोमांटिक सीन होने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर एना निका को आवाज लगा देती है और कहती है कि बाहर तुम्हारा कोई लड़का इंतजार कर रहा है जो तुमसे मिलने आया है। साथ में वो यह भी कहती है कि आज मैं और नोमन डिनर के लिए बाहर जा रहे हैं जो शहर से थोड़ी दूर पर है, हमको घर पे आने में बहुत देर हो जाएगी। अब जैसे ही निका डोर को ओपन करती है वहाँ पर उसे लाइनन मिलता है जो उसको नोटबुक देने के लिए घर पे आया हुआ था। जिसके बाद में वो निका को आइसक्रीम खाने के लिए पूछता है जिस पर निका हाँ कर देती है। जिसके बाद में वो दोनों वहाँ से जाने लग जाते हैं, लेकिन उनको जाता हुआ देख लेता है रीगल। जहाँ पर वो दोनों एक रेस्टोरेंट के अंदर बैठकर एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, जहाँ पर उन दोनों के बीच में फ्रेंडशिप हो जाती है। वहीं पर रीगल उन दोनों को साथ में देखकर बहुत ज्यादा टूट जाता है, जिस पर वो अपनी मेडिसिन लेने लग जाता है, घर पे छोड़ने आता है। जहाँ पर निका देखती है कि रीगल बहुत ज्यादा उदास है। वो रीगल को संभालने के लिए जैसे उसके पास में आती है तभी रीगल उसको दूर हट जाने के लिए कहता है और वहाँ से चला जाता है। वहीं रात को निका बर्गर खा रही होती है तभी उसके पास में एक लाइलन का वीडियो आता है जिसमें लाइलन को रीगल ने बहुत ज्यादा मारा होता है। तभी रीगल भी घर पे आ जाता है, जहाँ पर निका रीगल से पूछती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने मेरे बॉयफ्रेंड को क्यों मारा, आखिर तुम क्या साबित करना चाहते हो। उस पर रीगल कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। तभी निका नोटिस करती है कि अब रीगल को बुखार चढ़ने लग गया है। जिसके बाद में निका रीगल को संभालते हुए अपने रूम के अंदर लेके आ जाती है और वहाँ पर निका रीगल को टेबलेट देती है। हम रीगल का एक फ्लैशबैक देख पाते हैं जहाँ ऑर्फिन के अंदर जब मार्गरेट ने उसको निका का लॉकर छीनने के लिए कहा था वो उसी टाइम से निका से प्यार करने लग गया था। जहाँ पर निका को लगा करता था कि उसका लॉकेट कचरे में फेंक दिया होगा, लेकिन रीगल ने वो लॉकेट अपने ज्योमेट्री बॉक्स में संभाल कर रख दिया था। अब एक दिन वो सभी खाना खा रहे होते हैं, जहाँ पर निका नमक लेकर जैसे ही आने वाली होती है तभी वहाँ पर मार्गरेट आ जाती है और निका से पूछती है कि बताओ तुम अपने टेबल पे क्यों नहीं हो। जहाँ पर निका कहती है कि मैं तो नमक लेने के लिए आई हुई थी। फिर मार्गरेट उसको टॉर्चर करने के लिए अपने साथ ले जाने लग जाती है। यह देख रीगल निका को बचाने के लिए अपनी हाथ की नस को काट लेता है ताकि मेम का ध्यान भटक जाए, लेकिन यह सभी होता हुआ एडलिन भी देख लेती है जो रीगल के पास में आकर कहती है कि मैं जानती हूँ तुमने अपने हाथ को जानबूझ के काटा था, बताओ तुमने ऐसा क्यों किया। जहाँ पर रीगल एडलिन को निका का लॉकर देता है। एडलिन कहती है क्या तुम उसे प्यार करती हो। जहाँ पर रीगल कहता हाँ मैं उसको पसंद किया करता हूँ, लेकिन तुम यह बात उसको नहीं बताओगी। लेकिन वो उसको नापसंद करने का नाटक किया करता था। जहाँ निका समझती थी कि वो उसे नफरत किया करता है। जहाँ पर रीगल एडलिन को यह बात निका को ना बताने के लिए कहता है। जिसके बाद में कहानी आ जाती है प्रेजेंट टाइम में, जहाँ पर अब नोमन और एना घर पर आ चुके होते हैं जो रीगल की हाल देखकर बहुत ही ज्यादा चिंतित हो जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है स्कूल की तरफ, जहाँ पर लाइलन निका को जरूर मिला करता था, लेकिन निका उसको इग्नोर कर दिया करती थी। स्कूल टाइम के बाद में बिली निका को अपने साथ में अपने घर पे ले जाती है, जहाँ पर वो एक बहुत ही अमीर घर से थी, जहाँ पर ये सभी स्टडी कर रहे होते हैं। जहाँ मिली को नींद आ जाती है तभी निका वॉशरूम चली जाती है, जिसके बाद में मिली आकर बिल्ली को किस करने लग जाती है, लेकिन यह सभी निका देख लेती है। जहाँ पर मिकी निका को कहती है कि यह बात तुम किसी को भी मत बताना क्योंकि मैं उससे बहुत ही ज्यादा पसंद किया करती हूँ, यह मेरी बहुत ही बेस्ट फ्रेंड है। यहाँ पर हमें एक बात पता चलती है कि दरअसल बिल्ली के लॉकर
में जो व्हाइट रोज होता है वो कोई और नहीं बल्कि मिली ही रखा करती थी, लेकिन यह बात उसको नहीं पता थी। जिसके बाद में वो सभी तैयार हो जाते हैं और अपने स्कूल पार्टी के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर ये सभी बहुत ही एंजॉय करते हैं। जहाँ पर निका को लाइनर मिलता है वहाँ पर वो दोनों डांस करने लग जाते हैं। अब कुछ टाइम बाद पार्टी में निका का सिर दुखने लग जाता है, तभी लाइनर निका को लैब के अंदर लेके आ जाता है, जहाँ लाइनर निका को सरप्राइज देता है। जिसके बाद में वो निका के साथ में जबरदस्ती करने लग जाता है। तो उसी वक्त स्कूल की पार्टी में पहुंच जाता है रीगल, तो निका कहीं पर भी नहीं मिलती। वही लाइनर निका के साथ में जबरदस्ती करने की कोशिश कर ही रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर पहुंच जाता है रीगल, जो निका को बचा लेता है और लाइनर को वहाँ पर बहुत मारता है और उसको वहाँ से भगा देता है। जिसके बाद में रीगल और निका इंटीमेट हो जाते हैं। अब बाद में वो दोनों जैसे ही पार्टी से बाहर निकलते हैं, लेकिन तभी उनके पीछे लाइनर अपनी गाड़ी लगा देता है। वो अपना बदला पूरा लेने के लिए उन दोनों को जान से मार देना चाहता था। वो दोनों अपनी जान को बचाने के लिए एक नदी के अंदर कूद जाते हैं। जिसके बाद में निका को जब होश आता है वो अपने आप को हॉस्पिटल में पाती है, जहाँ पर उसके सामने होती है एडलिन, जहाँ पर एडलिन निका को बता देती है कि जो कैदी खाने में तुम्हारा हाथ पकड़ा करता था वो मैं नहीं बल्कि रीगल ही था। वो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार किया करता है, वो बस तुमसे हेट करने का नाटक किया करता है। जहाँ पर हमें पता चलता है कि रीगल नदी में गिर जाने की वजह से वो अब कोमा में है। जहाँ पर आना निका को एक बॉक्स देती है जो कि रीगल ने जाने से पहले उसको दिया था। के बाद में निका उस बॉक्स के अंदर उसको लॉकेट मिलती है जो उसकी मोम की आखिरी निशानी थी। जिसके बाद में निका रीगल से मिलने जाती है, लेकिन वहाँ पर मार्गेल निका को रीगल से मिलने के लिए साफ साफ मना कर देती है। जहाँ पर निका को अपने प्यार को बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता था और वो है मार्गन के खिलाफ केस दर्ज कराना। जिसके बाद में निका की एक ऑर्फन फ्रेंड पीटर को बुलाया जाता है स्टेटमेंट देने के लिए, जहां पर ऑर्फन के अंदर उनके साथ में क्या क्या जुल्म हुआ करते थे। लेकिन पीटर कोर्ट में मार्गेल के डर से अपने बयान को चेंज कर देता है। यह देख निका पूरी तरह से टूट जाती है। जिसके बाद में उसकी मोम आकर उसको संभालती है और उसको मोटिवेट करती है। जिसके बाद में निका बयान देती है कि हम उस ऑर्फन को एक ग्रेव कहते थे क्योंकि वो हमारी आत्माओं को कैद करने की खबर थी। वहाँ पर मार्गेल सभी बच्चों के साथ में टॉर्चर किया करती थी, लेकिन वो रीगल को छोड़कर, क्योंकि वह उसे अपने बेटे की तरह माना करती थी। जहाँ पर उसको जबरदस्ती हमें टॉर्चर होते हुए देखना पड़ता था। जहाँ मार्गेल ने उसको यह यकीन दिला दिया होता है कि वो एक राक्षस है और राक्षस कभी भी प्यार नहीं किया करते, जिसकी वजह से अब वो कोमा के अंदर है। लेकिन अब उसको सच्चे प्यार का पता चल चुका है, इसीलिए वो अब तक जिंदा है। वे अपने बयान देने के बाद में वहाँ से भाग जाती है और पहुँच जाती है सीधा अपने प्यार के पास में और रीगल से कहती है कि हम यह केस जीत गए हैं और अब तुम्हें और हमें घबराने की कोई चिंता नहीं है। अब हम दोनों आजाद हैं और मार्गेट हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। अब वहाँ पर निका अपना प्यार जाहिर करती है, तभी वहाँ पर रीगल को होश आ जाता है। जिसके बाद में हमें मूवी के एंडिंग सीन में दिखाया जाता है रीगल और निका को, जिन्होंने अब शादी कर ली होती है। अब उनकी एक नई बेटी भी होती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं।